जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है MGSU, उसका BA BSc BCom BCA BBA, उसमें सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश का पेपर लगता है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें आप लोग अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पे जुड़ रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जनरल इंग्लिश के अलावा जो और पेपर बच गए या आगे जो भी सेमेस्टर आएगा उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो सारे विद्यार्थी प्रत्येक बात को सुनना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक बने रहना, हर एक बात को समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन बढ़ेगा, कैसे आएगा, थ्योरी में किस प्रकार से, एग्जाम्पल में किस प्रकार से, बस आपको सुनना है मित्रों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक काम करना है, टेलीग्राम पे जाना अपने फोन में, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, वहां पे जो चैनल मिलेगा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां से ज्वाइन नहीं करो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, सारे लोग ढंग से सुन लेना मित्रों। और इसमें देखो, जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, मान लो किसी विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो ये नंबर लिखना, इस नंबर पे क्या भेजना आपको, अपना नाम, जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और MGSU, ये तीन चीजें लिख के भेज देना, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे भाई। MGSU, अपना नाम, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम, और MGSU ये लिख के आप लोग भेज देना, आपको ग्रुप में हम लोग जोड़ देंगे। मित्रों, यूनिट पहली की बात करेंगे अपन। जो चीज बताओ ना उसको उसी तरीके से पढ़ लेना। इसमें देखो, थ्योरेटिकल अगर आएगा, थ्योरी में अगर आएगा तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, व्हाट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है भाई? ध्वनि जिसको अपन बोलते हैं, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। ब्रांचेस लिखो इसको, फोनेटिक्स क्या है, लिख लीजिए भाई फटाफट इसको। फोनेटिक्स क्या है, इसकी ब्रांचेज क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल ही पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा तो ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग। देखो, ध्वनि विज्ञान, जैसे अपन बोलते हैं ना, बोलने से जो उच्चारण निकलता है उसके एग्जाम्पल्स देगा आपको ना, इस प्रकार से लिख लेना आप लोग। जैसे इसके मान लो इसकी ब्रांचेज पूछ ले, तो ब्रांचेज आप क्या क्या करना है, ब्रांचेज में आपको आर्टिकुलेटरी, फोनेटिक्स, एक्वेस्टिक, फोनेटिक्स, इनके तीन तीन चार चार एग्जाम्पल देख लेना आप लोग, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फोनेटिक्स है, ऑडिटरी, फोनेटिक्स, इनके आप लोग एग्जाम्पल देख लेना, तीन तीन चार चार लोग, तीन तीन चार चार लोग नहीं, तीन तीन चार चार एग्जाम्पल देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है ना। भाई अपन जो बोलते हैं उससे जो वॉइस निकलती है, स्पीच साउंड बोल सकते हैं उसको, उनके प्रोडक्शन किस प्रकार से तैयार होते हैं, वो सब्जेक्ट पे आती है फोनेटिक्स में। तो इसकी ब्रांचेस तो ये है, इनका वर्णन कर देना। और फोनेटिक्स क्या है, तो थ्योरी में आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि जो फोनेटिक्स है थ्योरी में आएगा, क्वेश्चन नहीं है ना, इंपॉर्टेंस बताओ, या फिर एग्जाम्पल देखिए पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेना, फोनेटिक्स क्या है ये आपको समझने की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन आपको फोनेटिक्स क्या, यही याद करना है। क्या है फोनेटिक्स, इसको लिखो। फोनेटिक्स क्या, लिखिए फटाफट इसको। ठीक है, इसकी जो अथॉमिक क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है, जो ध्वनि सिंबल है ना, ध्वनि विज्ञान सिंबल, what are phonetic
सिंबल्स एंड स्पीच साउंड। स्पीच साउंड और जो सिंबल है वो क्या है वो आपको देखना है। लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सवर बोलते हैं ना, तो उससे आवाज किस प्रकार से, सवर का साउंड किस प्रकार से होता है, कांस्टेंट का व्यंजक का साउंड किस प्रकार से, वो सारी इसमें लिख रही है। लिखो भाई इसको। वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वो आपको इसमें बताने हैं। वोवल एंड कॉन्स्टेंट, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन morphology word stress and intonation। अच्छा है। एक्सप्लेन मोर्फोलॉजी, वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, एंड मोर्फोलॉजी क्या है, इनके बारे में पढ़ना आपको ना। लिख लो भाई। तीनों चीजों के बारे में ध्यान में रखना आपको। वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, इट इज वेरी मोस्ट। सो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। एक बार लिखो इसको, पढ़ाओ जल्दी जल्दी। लिख लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जो पॉइंट बता रहा हूं आपको उनको ही पढ़ना है। इसके अथा में है प्रीफिक्स, सरफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय सुना आपने, जो ऐसा कोई डिजिट जो मान लो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, और ये प्रत्यय लास्ट में लग के डिजिट उसके अर्थ में परिवर्तन करते, वो होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो इसको आपको लोग पढ़ना है। यहां से आपको एग्जाम्पल ही पूछ सकता है। लिख लो इसको, लिख लीजिए। पार्ट ऑफ वर्ब में आप क्या पढ़ोगे कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, उसमें क्रिया विशेषण क्रिया वगैरह दे दिया कि यहाँ कौन सी क्रिया आएगी, ये सेंटेंस कैसा पूरा हो। कोई भी सेंटेंस देगा तो उस सेंटेंस पूरा कैसे, उसे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी ऐड हो, आपको लिखनी है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें इसमें ना मतलब ग्रामर पूरी आ जाती है इसके अंदर। पार्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चन आता है भाई, या ऐसे पूछ लेगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, या फिर एग्जाम्पल देगी पूछेगा, 5 या 6 एग्जाम्पल दे देगा एक एक नंबर के, तो उनको फिर ब्लैंक दे देगा कि यहाँ से आप लोग इसको लिखना है। तो इस प्रकार से करना पड़ सकता है। देखो हर एक चीज से समझना अपन को, जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहले मिनट में यही 4-5 बिंदु थे, इनको पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से। अब देखो ये व्हाट्सएप नंबर सारे लोग सेव कर लेना। इस नंबर पे आपको अपना नाम, जिस कॉलेज से कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और MGSU लिख के भेज देना। और ये नंबर मेरे नाम से सेव कर लेना आप लोग, नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से कर लेना या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से कर लेना, जो आपको सूटेबल लगे उससे आप लोग कर सकते हो। यूनिट 2 है ग्रामर की। अब ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूं आपको। पहला तो इसमें आएगा सेंटेंस बनाना, सेंटेंस पैटर्न। ये तो आएगा पहला कि आप सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हो, कि भाई सब्जेक्ट कब आता है, वर्ब कब आती है, ऑब्जेक्ट कब आती है। वो मतलब एरर नहीं होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन 5-6 एरर वाला पूछता है भाई। सेंटेंस से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, एरर वाला, कि कोई चीज गलत दे देगा और कहेगा इसमें से गलत वाक्य कौन सा है वो बताइए आपको। ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें। लिखो भाई इसको ना, सेंटेंस और पैटर्न्स। इसके अथ में अगला क्वेश्चन आता है, वो आएगा डिटर्मिनेंट से, कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। ऐसे पूछ सकता है एक्सप्लेन व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ऐसे पूछ सकता है। निबंधात्मक सीधा पूछ सकता है व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। एंड अगर छोटा क्वेश्चन भी दे
तो इनमें से आपको 3 या 4 या 5 एग्जाम्पल आपको दे देगा और फिर कहेगा इनको अलग कर लो। जैसे ऐसे आ गया कि गिव एन एग्जाम्पल यूजिंग ए को यूज करते हुए एग्जाम्पल बनाना है। तो फिर आप लोग लिखोगे आई सो ए बॉय इन द पार्क। ये हो गया डिटर्मिनेंस। मतलब ये यूज किस प्रकार से करते हैं ये सारी चीज आपको देखनी है। एक देखो यहाँ पे आपको टेंस एंड मॉडल पढ़ने हैं भाई। इनका यार क्या एग्जाम्पल बताओ। आपने टेंस पढ़ रखे, मॉडल पढ़ रखे, इसको थोड़ा बेसिक देख लेना। या तो पूछ लेगा टेंस क्या होते हैं, तीनों टेंसों की विशेषता उदाहरण बताइए। ऐसे पूछ सकता है कि तीनों टेंसों के बारे में बताइए। पुरानो गेडो जिसको आप अक्स बोलते हो, अक्स यानी पास्ट, फ्यूचर यानी आगे का जो आगे आएगी, और वर्तमान में जो है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। टेंस एंड मॉडल आपको देखने हैं इस प्रकार से पढ़ रहा। इनके एग्जाम्पल पढ़ सकता है जैसे सी कैन जो आपका है उस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कैन मस्ट जो शुड वुड है उनको देख के भी ऐसे पूछ सकता है एग्जाम्पल बनाओ, या कोई सेंटेंस दे दिया, ठीक है, तो उसमें कौन सा मॉडल आएगा वो भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी चेंज करेगा लेकिन इन दोनों से आ जाएगा। तो आपको इनमें ये देखना अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये पढ़ना आपको, देखो 4 पॉइंट पढ़ लेना। सेंटेंस पैटर्न सेटिंग कैसे बनता है, जैसे मैंने बताया ना, सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट कहाँ आती है, वो सारी चीजें इसमें देखनी है। डिटरमिनेंट देख लेना, टेंस एंड मॉडल देखना, ये 4 बिंदु देख लेना। यहाँ से लगभग आपको 8 या 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरी यूनिट कंप्लीट है। ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। लिखो भाई, इसको अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक चीज को लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये ना। यूनिट 2 कंप्लीट है। यूनिट 3 है, इसमें आएगा पहला एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आप लोग को हटाया क्यों, हटाया इसलिए ये अपनी चिन्ह लगाएंगे कि एक्टिव से पैसिव भी हो सकता है, पैसिव से एक्टिव भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा ही पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ऐसे पूछ सकता है। या फिर ऐसे कहेगा निम्नलिखित वाक्यांशों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो। फिर 5 वाक्य दे दिए, उनको एक्टिव को पैसिव में चेंज करवाना पूछेगा, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन बढ़ा सकता है बड़े वाला। देखो लिख लीजिए भाई फटाफट। जैसे ये है, ऐसे दे दिया, सी रीड्स ए बुक, ऐसे कह दिया कि इसको पैसिव में चेंज करो। कैसे करोगे भाई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले दिया जाएगा ए बुक। अब रीड है तो रीड बाई फर्स्ट फॉर्म, जो मतलब प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेगा। इज रीडिंग बाई, सी है तो सी का थर्ड फॉर्म आएगी हर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करा सकता है, ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन ज्यादा चांस चेंज ही कराएगा। एक बार लिख लो इसको, चेंज कराएगा तो फिर तो समस्या होनी है। समस्या होनी तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अगला बिंदु आता है इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सेम वही प्रोसेस रहेगी इसकी भी, डायरेक्ट स्पीच। यहां से भी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कराना पूछेगा, या इनके एग्जांपल के साथ, या ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली विथ एग्जांपल्स, ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो इसको याद। अगला क्वेश्चन आ सकता है यहां से, जो बता रहा हूं वहां से। अगला क्वेश्चन आएगा, एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा? सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ये आपको देखना है। ठीक है, लिखो इसको बड़ा यार आप लोग। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, जो लिख रहा हूं पॉइंट को लिख लेना आप लोग साथ साथ। अब कुछ एग्जांपल्स आएंगे, जैसे डिक्लेरेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इनमें क्या पूछता है भाई? इनमें चेंज कराना पूछेगा आपको। डिक्लेरेटिव सेंटेंस देगा उसको नेगेटिव में चेंज कराएगा, नेगेटिव देगा उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कराएगा, इंटेरोगेटिव देगा उसको नेगेटिव में चेंज कराएगा, इंटेरोगेटिव को आप डिक्लेरेटिव में चेंज कराएगा, डिक्लेरेटिव को आप इंटेरोगेटिव में चेंज कराएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल देगा 8 या 9, वहां से आपको चेंज करना पड़ेगा। लिखो भाई इसको, जैसे नेगेटिव चेंज करना है, ही स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। इसको चेंज कर दो भाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेंज करना है। चेंज मतलब उस प्रकार से पूछेगा, तो लिख लो इस पर छोटा पर इसको। अगली यूनिट बहुत शानदार है, यूनिट नंबर 4, इसमें सीधे सीधे बिंदु है। एक तो इसमें आएगा पैसेज। पैसेज इतना इजी आता है भाई, आपको लाइन टू लाइन आंसर मिल जाते हैं। ठीक है ना। एक आएगा पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज करना आपको, पैराफ्रेजिंग ऑफ ए पोइम, एक कविता, उसकी व्याख्या करने, इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। जैसे पूछा आप लिख लेना कुछ वही शब्द वोकैबुलरी से एंड इंटरप्रिटेशन, ऐसे पूछ सकता है सीधा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए वोकैबुलरी एंड इंपोर्टेंस, ऐसे पूछ सकता है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इसमें देखो वोकैबुलरी में आपको क्या क्या पूछेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहां से 4-5 एग्जांपल आ जाएंगे आराम से। ये इंटरप्रिटेशन है, ये पैसेज वाला ही है, पैसेज जुड़ा हुआ है। कोई पैसेज देगा छोटा, उसका सारांश पूछेगा। सारांश पूछता है ना कि इस पैसेज से उद्देश्य क्या मिलता है, वो बात कर रहा है, इस प्रकार से करना है। इसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये 2 मुख्य चीज देखनी है कि मान लो 5 एग्जांपल दे दिए, इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है, वो आपको देखना है। तो चीज है वो समझा रहा हूँ कि ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यूनिट 4 कंप्लीट है। 5 यूनिट तो राइट स्किल है, उसमें तो आप लोग कर दो कि जो मन में आएगा वही, मैंने वो तो नहीं कर देना। एक बार सारे लोग है ना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सारे विद्यार्थी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब को, और इससे टेलीग्राम को ज्वाइन करके व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेज देना। मैं ऐसे बताता हूँ इसको कैसे लिखना आपको। देखो इसमें पहला तो है टेक्निकल साइंटिफिक जो राइटिंग है वो क्या होती है भाई, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा कंटेंट लिखना आना चाहिए, कंटेंट राइटिंग। देखो मान लो आपने कहीं कोई प्रदर्शन किया, ठीक है, फिर उसका कंटेंट आप लोग पोस्ट कर रहे हो, तो लिख दो ना आज हमने इस प्रकार से इस स्थान पे ऐसे से प्रदर्शन किया। वो चीज होती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट लिखना आपको आना चाहिए। लिखो भाई, एक दो ईमेल एंड ब्लॉग। ईमेल कैसे लिखी जाती है आपको आना चाहिए। ईमेल एंड ब्लॉग, ब्लॉग कैसे लिखे जाते हैं, ब्लॉग राइटिंग। यहां से क्वेश्चन ईमेल लिखवा भी सकता आपसे, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो लिख लेगा। डायलॉग एंड रिपोर्ट राइटिंग, यहां से क्वेश्चन। देखो
आप लोग सोच रहे हो सर ऐसे पॉइंट्स कैसे बता रहे हो, भाई मैं सीधा बता रहा हूँ ना। अब साइंटिफिक राइटिंग आराम से लिख दोगे, कंटेंट बताई दिया आपको कि कोई प्रदर्शन किया, कोई कार्यक्रम किया, तो उसका कंटेंट किस प्रकार, उसे पूरी व्याख्या किस प्रकार से आपको लिखनी है, चीज अच्छी है। ईमेल आपको लिखनी आती है और नहीं आती सीख लो भाई, आएगी एग्जाम में। ब्लॉग राइटिंग कैसे लिखते हैं, डायलॉग, जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट और ब्लॉग ईमेल, ये दोनों चीजें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तो मित्रों 5 मिनट से जो टॉपिक थे अच्छे अच्छे वो मैंने बता दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी विद्यार्थियों को वीडियो भेज दीजिए। धन्यवाद साथियों।